अभी अगर हम बांके बिहारी की बात करें तो 7 बार बांके बिहारी वृंदावन से बाहर जा चुके हैं। आपने बताया था ये। 7 बार स्थान छोड़ चुके हैं। ठीक है, तो उनकी भी बहुत लंबी चौड़ी स्टोरीज हैं, उनके पीछे भी बहुत कुछ हुआ, तभी वो अब बहुत जल्दी जल्दी पर्दा करते हैं ना। उन पर्दा अलग चीज है, उनके पीछे इतनी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। कोई कहता है ये हमारे हैं, कोई कहता है ये हमारे हैं, उसके लिए बहुत कुछ हो चुका, बहुत कुछ ओके। अथाह की चीजें हो चुकी जो हम सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन जिन्होंने प्रकट किया, जिन्होंने उनको सबको हम लोगों को दिया, जिसकी वजह से आज हमारा जीवन सफल हो रहा है, उनका उद्देश्य कुछ और था, उनका मन कुछ और था, उनकी नीयत कुछ और थी, इसीलिए प्रभु उनके पास आ गए, इसीलिए प्रभु उनको साक्षात्कार रूप में मिल गए उनके बुलाने पे। कितनी महान आत्मा होगी वो, है ना। तो ये मैं मान रही हूँ कि हर कोई आप जैसा नहीं हो सकता। हो सकता है जिस उद्देश्य से रखा गया हो नींव इस्कॉन की, मैं ये नहीं कह रही, वो कोई अलग सोच होगी, पर मेरा सिर्फ जो विरोध है वो इस चीज़ का है। मैं ना मंदिर के विरोध में हूँ, ना मैं किसी चीज़ के विरोध में। मेरा विरोध केवल इस चीज़ का है कि आप जो भी कर रहे हैं उससे आने वाली पीढ़ी क्या सीख रही है। ऐसा तो नहीं है वरुण कि आने वाली पीढ़ियों के पास कष्ट नहीं होंगे, दुख नहीं होगा, तकलीफें नहीं होंगी। शायद हमने जितना बर्दाश्त किया उससे 10 गुना ज़्यादा होगी। हमारे पास जितनी है उससे 100 गुना ज़्यादा पीढ़ियाँ, हमारी पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। हर चीज़ में स्ट्रगल, कंपटीशन, सब कुछ बहुत बढ़ गया है। ठीक है, क्या उनको भगवान के सानिध्य की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। क्या उनको धर्म के सानिध्य की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? क्या उनको नहीं चाहिए होगा कि भगवान उनकी मदद करने आए? क्या उनको नहीं चाहिए होगा कि वो भगवान को अपने आप को समर्पित कर पाए? तो वहाँ पर जितने बच्चे खड़े थे उन्होंने क्या सीखा कि आप जूते चप्पल पहन के भगवान को उठा सकते हो, ये सीखा। तो वो भी क्या सीखेंगे? फिर वो इस बात को तर्क वितर्क कुतर्क में बदल के कल को वही कार्य करेंगे कि हमने तो पूर्वजों को ऐसे देखा। जहां जहां तक रोकने वाला कोई खड़ा होगा या तो उनकी उससे लड़ाई होगी, वो उनको बैड कमेंट्स करेंगे, उनको बुरा बोलेंगे, तो अपने ग्रह खराब करेंगे। जो आपको सही शिक्षा दे रहा होगा, अगर आप उसको उल्टे सीधा बोलते हो, गलत कमेंट्स करते हो, गलत चीजें करते हो, तो आप अपना गुरु, अपना सूर्य, अपना मंगल, अपना शनि वैसे ही बर्बाद कर लेते हो। राइट? तो क्या होगा उनके साथ? पीड़ा में है और पीड़ा में आ जाएंगे। भगवान नहीं बुलाने पर आएंगे तो धर्म के नाम से विश्वास उठ जाएगा, भगवान के नाम से विश्वास उठ जाएगा, धर्म का अस्तित्व खत्म होता चला जाएगा और पृथ्वी पर कल युग का काल अपनी गति को बढ़ाता हुआ पूरी तरीके से हमारे ऊपर सर्प बनकर मंडराता जाएगा। तो हमसे ज़्यादा, हम तो बहुत ब्लेस्ड हैं। हमने तो वो मीरा जी के वो सुने हैं किस्से, हमने कबीर जी के किस्से सुने हैं, हमने जगह जगह मंदिरों में पंडितों को सही व्यवस्था के साथ कार्य करते देखा है। हमारे टाइम पे हमने सही तरह से पूजन पाठ आरती क्या होती है अपने बुजुर्गों द्वारा हमें बताना सीखा है। हमारे घर में आज भी कुछ परंपराएं ऐसी हैं जो हमारे धर्म को जिंदा रखने के लिए या हमारे साथ चलने के लिए हमको बहुत मदद कर रही हैं। पर उनका क्या होगा? और बात मैं आपकी ही जनरेशन के आगे भले की कर रही हूँ, कड़वी कर रही हूँ, लेकिन भला आपकी ही आने वाली पीढ़ी का है। अपन तो चले जाएंगे मुक्त होकर इस दुनिया से, इस संसार से, और बहुत अच्छा टाइम निकाल के चले जाएंगे कि हमने खूब सेवा भी कर ली, हमने खूब पूजा पाठ भी कर लिया, हमने सब कुछ कर लिया। उनका क्या होगा? कभी सोचो उनका क्या होगा? उन्हें सही जगह से सही चीज़ें प्राप्त कराइए, उन्हें सही कल्चर सिखाइए, सही संस्कार सिखाइए, बच्चों को उस चीज़ के प्रति
भाव उत्पन्न कराइए। राइट। नहीं करा सकते पूजा, नहीं करा सकते जाप, मत कराइए, भाव उत्पन्न कराइए। भाव होने चाहिए आपके अंदर, राइट। इसलिए आ रहा था गुस्सा। कितनी छोटी सी चीज है, सिर्फ जूते ही तो उतारने थे, बट लापरवाही और बताने उनकी भी गलती नहीं है, उन्हें किसी ने बताया ही नहीं। क्योंकि कभी जो ध्यान उठा की रहे कोशिश थे नहीं की। उनको किसी ने कभी टोका ही नहीं, उनको किसी ने बोला ही नहीं कि आप ये गलत कर रहे हो। उनको क्या लगा कि भाई गाड़ी से आए हैं, गाड़ी में लेकर आए हैं हम उनको भगवान को, तो भाई हम तो खुद पैर जलेंगे ना हमारे, तो हम तो जूते चप्पल पहनेंगे ही। उन्होंने भगवान को स्पर्श करने के नियम ही नहीं बताए। अभी कैमरा वहां लगा था, आपको लगा मैं डांट रही थी या गुस्से से बोल रही थी, मेरी आवाज की टोन अलग थी, ठीक। मैंने 1 मिनट में कितने सारे सवाल पूछ लिए कि आप उस सीमा को लांग रहे हो मेरे मंदिर की को। आपने ये किया था, आपने ये किया था, आपने ये किया था, आप नहाए थे, आप नहाए थे, ये तक भी मैंने पूछ लिया। अब कोई कहेगा बट ऑब्वियस है, इंसान तो नहाता ही है। पर मुझे और हाँ सुन के या ना सुन के तृप्ति नहीं हुई। राइट। तो उसकी एक स्टेज आगे भी गई, शपथ खाओ, हाँ, खा कसम खा। खा कसम खा कि तूने किया। राइट। तो आज टोका ना, अगली बार टोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगली बार उनको पता है कि अगर मैं उस मर्यादा को लांग रहा हूं तो मुझे ये चीजें, ये नियम अगर मैंने पाले हैं तो मैं जा सकता हूं, नहीं तो वो अपने आप ही सामने वाला कह देगा कि नहीं मैं वहां नहीं जाऊंगा। राइट। सिंपल सी बात है। हर समय थोड़ी ना लगते हैं नियम। धर्म हर समय थोड़े ना आपके सिर पे खड़ा रहता है तांडव करके। सिर्फ एक बार की बात होती है। सिर्फ एक बार की बात होती है। अगर उन लोगों को जरा सा किसी ने प्यार से ये बात समझाई होती कि भाई ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली है, आप ही कहीं कुछ कर रहे हो तो आप नहीं बोल दिया कि आप में से जो जनेऊ जिनका हो चुका है, जो जनेऊ धारण है करते हैं, वही लोग कल उनको स्पर्श करने के लिए आइएगा। इतनी सी बात थी। तो क्या एक बात बताइए कि 1, 1.5, पौने 2 लाख लोगों की सोसाइटी के अंदर आपको जनेऊ धारण नहीं मिलते? अरे हमारे घर में है 20 लोग हैं जनेऊ धारण, बोलो कितने चाहिए? और ऐसे जनेऊ धारण जो नियम से जनेऊ धारण करके रखते हैं, उन्हें ही भेज देते हम, और पूरे दिल से, पूरे शिद्दत से भेज देते कि जाओ लेकर आओ, स्थापित कर दो, फिर वापस आ जाओ, उनको करने दो अपना जो करना है। और ये सब बचपन में ही आ जाता है। मतलब मैंने अपने पेरेंट्स को देखा, जब नवरात्रों बाद खीचड़ी प्रवाहित करने जाते हैं तो गाड़ी में ही जाते हैं, बट किसी ने घर से, जब मंदिर से लेके वो नीचे भी नहीं रख सकते कि आपने बस एक बार उठा लिया तो आप घर की तरफ ही डायरेक्शन करके पीठ भी नहीं दिखाते हो। हाँ। और ये करके आते हो, फिर आप पूरा जाते हो, विसर्जित करते हो, वापस नंगे पाँव ही आते हो। तो ये याद है ना तुम्हें? हाँ, समझ में आती है ना तुम्हें? हाँ, कि ये ऑब्वियस है, मेरे को भी अगर करना है तो ऐसे ही करना है। बस महाराष्ट्र में गणपति रखे जाते हैं, हाँ। सबको पता है कि चप्पल नहीं पहननी है। विसर्जन पूरा महाराष्ट्र नंगे पाँव होता है। किसने सिखाया? और कितनी गर्मी होती है। गर्मी, मैं कहती हूँ वहां पे कौन नहीं रखता। और अनगिनत माउंटेन्स के घर तक में रखे जाते हैं, क्रिश्चियंस के घर में रखे जाते हैं, सरदारों के घर में रखे जाते हैं, और वो भी नियम पालन करते हैं। हाँ, बप्पा सबके हैं। बप्पा सबके। राइट। तो भगवान तो सबके, उस पर किसी का ट्रेडमार्क नहीं है, लेकिन भगवान को भगवान समझा जाए, मेरा बस यही अनुरोध है। धर्म की लाज रखिए, उसको खिलौना मत बनाइए। राइट। और फिर जब कुछ गलत होता है तो हूं तो कृष्ण भक्ति और खास करके जब बात मेरे श्री महाजगन्नाथ प्रभु की आ रही हो तो खून तो खोलेगा भाई। इतना तो ब्राह्मण है अभी मेरे अंदर जिंदा, जो अधर्म होते देख नहीं सकता। राइट। एक सवाल और जो अभी आपने ऐसे एक्शन किया उससे आता है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, बट बहुत सारे लोग जो भगवान जी की बात करते हैं तो ऐसे कान पकड़ते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? अरे बहुत रैंडम सवाल है, बट क्यों करते हैं? हम इतने बड़े हैं ही नहीं कि हम उनके बारे में बात करें या उनका नाम लें। या उनका नाम लें।
हम बहुत सारी त्रुटियों से घिरे हैं, हमने बहुत सारे पाप किए हैं, हम अनगिनत ना जाने क्या क्या चीज़, तो उनका नाम लेना भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो हम पहले ही कान पकड़ के उनका नाम लेते हैं कि हम उस योग्य नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम आपका नाम ले रहे हैं क्योंकि आप हमारे प्रभु हैं और आपसे बड़ा तो कुछ भी नहीं है। तो ये भी एक जेस्चर ऑफ समर्पण है, सम्मान है। सम्मान और समर्पण। ओके।